ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का 20वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम 125 पेज नंबर पर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है फिगर इट आउट का, उसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2024 इज अ लीप ईयर। 2024 जो है ये एक लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है इसमें 29 डेज होता है। लीप ईयर्स अकर इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। वैसे ईयर लीप ईयर्स होते हैं जो 4 के मल्टीपल में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2024 जो है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर होगा। एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। वैसे ईयर्स को छोड़ करके जो कि 100 से तो पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, लेकिन 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो ईयर होंगे जो 100 से डिवाइड होंगे लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होंगे, वैसे ईयर लीप ईयर्स नहीं होंगे। ठीक है, लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। ईयर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4, जैसे कि 2024 है, ये 4 के मल्टीपल में आता है, इसलिए ये लीप ईयर हुआ। लेकिन वैसे ईयर जो 100 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, अगला कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। उन ईयर्स को छोड़ करके जो कि 100 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है लेकिन 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वैसे ईयर लीप ईयर नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए 1600 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 400 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लेते हैं 1800, ठीक है, तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह के जो ईयर होंगे जो 4 के मल्टीपल में है, ठीक है, 100 के मल्टीपल में भी है लेकिन 400 के मल्टीपल में नहीं है, तो इस तरह के ईयर लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो लीप ईयर होने का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो ईयर 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस तरह के भी ईयर आते हैं जो कि 100 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं लेकिन 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, तो इस तरह के ईयर लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि 1700, 2100, ठीक है, इस तरह के ईयर लीप ईयर नहीं होंगे, ये सब लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इसमें पहला कह रहा है फ्रॉम द ईयर यू वेयर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर्स वेयर लीप ईयर्स। जब आप जन्म लिए, ठीक है, उस ईयर से लेकर के अब तक कौन कौन से ईयर लीप ईयर हुए। तो मान लीजिए कि बॉर्न ईयर क्या है, लेट बॉर्न ईयर बी 2010। ठीक है, अब 2010 से लेकर के अभी 2026 चल रहा है, तो अभी तक में कितने लीप ईयर हुए ये हमें पता करना है। तो आपको पता है कि लीप ईयर जो होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, तो 2010 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा पहला, 2012। 4 का डिजिटलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में आना चाहिए, तो 12 है, 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो नंबर है 2012 ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये लीप ईयर है। इसके बाद 2016, ठीक है, फिर 2020, 2024, ये चारों ईयर जो है ये लीप ईयर है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ईयर 2010 टिल 2024 देयर आर 4 लीप ईयर्स। कौन कौन से, 2012, 2016, 2020, 2024। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। 2024 से 2099 तक कितने लीप ईयर्स है। तो हम लिखेंगे द लीप ईयर्स फ्रॉम
2024 and 2099 are, तो क्या क्या हो जाएगा 2024, इसके बाद 2028 जो 4 के मल्टीपल में आता है, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, इसके बाद 2072, 2076, फिर 2080, 2084, 2088, 2092, 2096। ठीक है, आपको निकालना था 2024 से लेकर के 2099 तक। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 लीप ईयर है 2024 से 2099 तक में। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस देयर आर 19 लीप ईयर्स फ्रॉम 2024 टिल 2099। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम्स। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 4 से डिविजिबल हो और पैलिंड्रोम भी हो। ठीक है, तो जब हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालेंगे तो हम जो 1 से लेकर के 9 तक में जो लार्जेस्ट है उसको हम लेंगे, उस डिजिट को चूज करेंगे। तो 9 तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। तो 9 से पहले क्या आता है 8 और वो 4 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 and is also palindrome इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 8 8 8। ये 4 से भी डिविजिबल है और पैलिंड्रोम भी है। पैलिंड्रोम आपको पता है कि उसको हम अगर रिवर्स ऑर्डर में भी लिखें तो सेम ही नंबर आए, जैसे कि 121, 232 ऐसे करके। इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हैं तो भी ये सेम ही दिखेगा। ठीक है, अब आपको बनाना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड इज ऑल्सो पैलिंड्रोम। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कह रहा है। ठीक है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से ही हमें खत्म भी करना पड़ेगा, तो वो तो ऑड नंबर हो जाएगा, 4 के मल्टीपल में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 1 2। इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हैं तो भी ये सेम आएगा। ठीक है, तो पैलिंड्रोम भी हो गया और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, जो डिविजिबल भी हो और पैलिंड्रोमिक भी हो, 8888। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल भी हो और पैलिंड्रोम भी हो 2112। ठीक है, अब इससे आगे जो भी क्वेश्चंस है इससे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।